बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस तलस्लीम आपसे मुखातिब है। आज हमारा थर्ड ऑनलाइन लेक्चर है जिसमें आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए सोवरेनिटी एंड टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सोवरेनिटी एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवरेनिटी, यानी इक़्तिदार आला और इक़्तिदार आला की ख़ुसूसियात। तो इसी के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे सोवरेनिटी एंड टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी कि इक़्तिदार आला क्या है और इक़्तिदार आला की कितनी अक़साम हैं। लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले हम देखते हैं सोवरेनिटी क्या है। सोवरेनिटी इज़ द एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर ऑफ द स्टेट दैट इज़ द ग्रेटेस्ट पावर टू कमांड, कि एक ऐसी अजीम ताकत जिसको ओबे किया जाए, जिस पर अमल दरामद किया जाए और तमाम इदारे तमाम अफराद उसको फॉलो करें, ना उसको ख़त्म किया जा सके और ना ही उसको ट्रांसफ़र किया जा सके। ये जीन बॉडी इनकी डेफिनेशन है। उसके बाद हम देखेंगे मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी क्या है। सोवरेनिटी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड विच मीन्स सुप्रेनस। इट मीन्स द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट ओवर all individuals and associations within its own territorial limits. It has the power to command obedience to its laws and commands to punish the offenders who violate the same. ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी है क्या, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे टिटुलर सोवरेनिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी, लीगल एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी, de jure एंड de facto सोवरेनिटी एंड पॉपुलर सोवरेनिटी। तो इसकी बहुत सारी जो टाइप्स हैं आपके सामने हैं, और आप अपनी बुक के पेज नंबर 234 पर देखें तो ये आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है काइंड्स और टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने भी है। नॉमिनल, एरिड रियल सोवरेनिटी, लीगल सोवरेनिटी, पॉलिटिकल सोवरेनिटी, पॉपुलर सोवरेनिटी, डिफैक्टो एंड डी जोरे सोवरेनिटी। इसको हम हर वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर बयान की गई है। सबसे पहले हम देखते हैं टू एस्पेक्ट्स ऑफ सोवरेनिटी के डुअल एस्पेक्ट्स हैं सोवरेनिटी की टाइप्स काइंड्स के हवाले से, इंटरनल सोवरेनिटी एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनल सोवरेनिटी क्या है। A distinction is usually made between internal and external sovereignty, especially by the writers on international law. International sovereignty means the supreme and fine power to command all persons within the territory of the state. It will is absolute power, all persons and association. It issues order to all men, to all association within the area of the state, and receives order from none. It will subject to no legal limitations of any kind. What is as said as Lasky, what is purposes its right by the mere announcement of intention. मतलब इंटरनल सोवरेनिटी से मुराद किसी भी रियासत या मुल्क या सल्तनत के अंदर एक ऐसी अजीम ताकत है, बड़ी ताकत है, जिसके बनाए हुए कवानीन को, असूलों को तमाम ओबे करें। वो इंडिविजुअल्स हों, वो तमाम इदारे हों, इंस्टीट्यूशंस हों या एसोसिएशंस हों, और उसके तमाम अहकामात पर अमल दरामद हो। उसको यानी उस ताकत को किसी भी कानून का या किसी भी अहकामात का पाबंद न बनाया जाए। ये है इंटरनल सोवरेनिटी, यानी एक मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर, एक सल्तनत के अंदर एक ऐसी ताकत जो किसी को जवाबदेह ना हो। ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल सोवरेनिटी क्या है। इट मीन्स द फ्रीडम और इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट फ्रॉम एनी कंट्रोल, कंपल्शन एंड इंटरफेरेंस बाय फॉरेन स्टेट और पावर। यानी जैसे कि आपने अभी सुना कि इंटरनल सोवरेनिटी की हमने जब बात की तो उसका मतलब ये था कि एक ऐसी ताकत जो तमाम लोगों के लिए कानून बना रही है और तमाम लोग उस कानून पर अमल दरामद हो रहे हैं, यानी वो ताकत किसी के कानून या अमल की जवाबदेह नहीं है। इसी तरह जब हम एक्सटर्नल सोवरेनिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि रियासत के अंदर, स्टेट के अंदर, सल्तनत या हुकूमत के अंदर उस अजीम ताकत की आज़ादी है, इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है
It means we can say that the power of the or authority of the state is internal sovereignty, and independence and freedom of the state is called external sovereignty. ठीक है. External sovereignty concerns the relationship between the sovereign power and other states. The term external sovereignty is employed by some writers to mean nothing more than the freedom of the state from subjugation to or control by a foreign state. This is supremacy of the state as against all foreign wills, whether or person or state. Means इंटरनल सोवरेनिटी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है इक़्तिदार आला की ताकत और क़ुव्वत, और एक्सटर्नल सोवरेनिटी की बात करें तो इसका मतलब है इक़्तिदार आला की आज़ादी और उसकी लिमिटेशंस. ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं नॉमिनल और रियल सोवरेनिटी. अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर जो है वो 236 पर देखें तो वहाँ पर टॉपिक है ट्यूटलर एंड एक्चुअल सोवरेनिटी. क्या मतलब है ट्यूटलर एंड एक्चुअल सोवरेनिटी का, हम आपको समझाते हैं. देखें, ट्यूटलर मीन्स नॉमिनल. ट्यूटलर मीन्स नॉमिनल, यानी नॉमिनल और ट्यूटनल के जो अल्फाज हैं वो मुतरादिफ हैं, उनके मानी एक जैसे हैं. जब हम ट्यूटलर सोवरेनिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है शख्सी इक़्तिदार आला. किसी एक शख्स का इक़्तिदार आला, उसकी ताकत, उसकी सुपरमेसी. यहाँ शख्स की बात हो रही है, आप दोबारा सुने कि जब हम नॉमिनल ट्यूटलर सोवरेनिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है किसी एक शख्स का नाम, उस शख्स के हवाले से क़ुव्वत, उसकी अथॉरिटी, उसका इक़्तिदार आला. मतलब इन एंशिएंट टाइम्स मैनी स्टेट्स हैड मोनार्कीज and their rulers were monarchs. They wielded absolute power and their senates were quite powerless. At that time, there existed real sovereignty and regarded as real sovereign. For example, kings were sovereign and hence were all powerful in the England before 15th century, in USSR before the 18th and 19th centuries, in France before 1789. मतलब जब हम नॉमिनल और ट्यूटलर सोवरेनिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक शख्स का इदारे आला, उसकी बेहतरीन मिसाल क्या है. अगर आप मतलब सवाल ये हो कि उसकी बेहतरीन मिसाल क्या है, बेस्ट एग्जांपल क्या है आज के हवाले से, टुडे प्रेजेंट, तो उसकी जो बेहतरीन मिसाल है, बेस्ट एग्जांपल है, वो है बरतानिया की मलका, क्वीन ऑफ ब्रिटेन. ठीक है. अब वो जो मलका बरतानिया है, अब उसके पास जो इक़्तिदार है, जो सोवरेनिटी है, उसको हम कह सकते हैं ट्यूटलर और नॉमिनल सोवरेनिटी. क्यों? क्यों वो सिर्फ नाम की मलक, उसके पास जो है एक नाम है लेकिन उसकी अथॉरिटी नहीं है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन की है या लोअर हाउस एंड अपर हाउस ऑफ ब्रिटेन की है. तो इस तरह उनके पास मुकम्मल जो लीगल राइट्स हैं वो नहीं हैं. अदरवाइज़ उनको उनका नेम, उनका फेम, उनका जो फेमस पॉइंट है उनके पास है, उनकी शोहरत उनके पास है. यानी हम कह सकते हैं कि एक मुल्क रियासत के अंदर एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ बहसियत नाम, बहसियत ओहदा मौजूद है, उसके पास ज़्यादा अथॉरिटीज़ नहीं हैं, उसको हम कह सकते हैं नॉमिनल और ट्यूटलर सोवरेनिटी, जैसे बरतानिया की मलका. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि जो एक्चुअल और रियल सोवरेनिटी क्या होती है. जैसे कि लिखा हुआ है एक्चुअल और रियल सोवरेनिटी. हम कह सकते हैं कि द रूल इन द कंट्री वाइल द किंग मीनिंगलेस, they really use him like a rubber stamp to sign their orders. According to the early theory constitution, the ministers were the counselors of the king. It was for them to advise, for them to decide. Now the parts are almost reverse. The king is consulted but the ministers decide. अब हम आपको समझाते हैं कि रियल या एक्चुअल सोवरेनिटी क्या होती है. इसकी बिल्कुल उलट है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्यूटलर या नॉमिनल सोवरेनिटी की जो बेहतरीन मिसाल है वो मलका बरतानिया है, यानी उसके पास सिर्फ ओहदा है, अथॉरिटी नहीं है. लेकिन उसके मुकाबले में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड है, या हम कह सकते हैं अमेरिका की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, वो है एक्चुअल सोवरेनिटी और रियल सोवरेनिटी, क्योंकि उसके पास लीगल राइट्स हैं, अथॉरिटी है. तो उसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक्चुअल सोवरेनिटी एंड रियल सोवरेनिटी. ठीक हो गया. अब हम बात करते हैं कि डिजोरे एंड डिफैक्टो. क्या है डिजोरे एंड डिफैक्टो?
अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 234 पर देखें तो दो टर्म्स हैं आपके पास, ये सॉवरेनिटी की काइंड्स में शुमार होती हैं, डिजोरे एंड डिफेक्टो। डिजोरे एक इटालियन टर्म है, जबकि डिफेक्टो जो है, डिजोरे एक लैटिन टर्म है, जबकि डिफेक्टो जो है ये एक फ्रेंच टर्म है। अच्छा, स्टेट्स समटाइम्स बिकेम विक्टिम्स टू पॉलिटिकल ट्रबल्स कॉल्ड रिवोल्ट्स, रेबेलियंस, कॉप्स, डिटेट, रिवोल्यूशंस, वार्स, फॉरेन एग्रेशंस, रेबल लीडर्स और रेवोल्यूशनर्स। हम जब कहते हैं कि पार्टी, मिलिट्री, जनता और ए वार लीडर ए प्राइस्ड और प्रॉफिट में overthrow the established government or destroy its power from a portion or whole is called। इस तरह हम कह सकते हैं डी जोरे सोवरेनिटी मीन्स द अथॉरिटी ऑफ द रूलर और गवर्नमेंट विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉज एज सुप्रीम। इट इज़ देयरफॉर द लीगल सोवरन, बट इन टाइम ऑफ वार, सिविल वार और रेवोल्यूशन इट नॉट बी एक्चुअली ओबेड बाय ऑल और पार्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। मतलब जब हम कहते हैं कि जो डिजोर है इसका मतलब है लीगल पोजीशन। मतलब हम इसकी अगर मिसाल दें तो इसकी मिसाल क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, प्रेसिडेंट ऑफ द जापान, प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन, तो ये क्या है, डिजोरे सॉवरेनिटी है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम डिफेक्टो सॉवरेनिटी कहें, इसका मतलब क्या है, इट इज़ टोटली अपोजिट टू द लीगल सॉवरेनिटी। मतलब कोई भी बादशाह, किंग, प्राइस्ट, मतलब मजहबी रहनुमा या राजा महाराजा, प्रिंस या डिक्टेटर, इसको हम कह सकते हैं डिफेक्टो। मतलब एक डिक्टेटर, प्रिंस, राजा महाराजा, किंग, बादशाह या मजहबी रहनुमा जैसे कि पॉप है ईसाइयों का, तो वो डिफेक्टो हो सकता है, उसके पास जो सॉवरेनिटी है उसको कहेंगे डिफेक्टो सॉवरेनिटी। जबकि जिसके पास लीगल पोजीशन होगी, लीगल राइट्स होंगे, बाकायदा उसके पास पार्लियामेंट होगा, उसको हम कह सकते हैं डिजोरे। मसलन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एंड प्रेसिडेंट ऑफ जापान, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ये है डिजोरे। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं लीगल सॉवरेनिटी की। तो अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर जो है वो 236 देखें, लीगल सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम एंड फाइनल लॉ मेकिंग पावर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एंड एक्सरसाइज बाय डिटर्मिनेट पर्सन और ऑर्गन ऑफ द स्टेट। यानी एक ऐसी ताकत या रियासत की ऐसी कुव्वत जिसके पास कानूनी इख्तियारात हों, उसके पास कानूनी ओहदा हो, उसके पास कानूनी अथॉरिटी हो, उसके पास कानूनी जो है तमाम उसके पास कवानीन और ज़वाबित के हवाले से एक तर्ज़ हुकूमत मौजूद हो, उसको हम कहते हैं लीगल सॉवरेनिटी। In every state there is some authority legally entitled to make laws within the citizens have to obey। अगर हम लीगल सॉवरेनिटी के हवाले से उसके एग्जांपल देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट और किंग ऑफ पार्लियामेंट इन इंग्लैंड, किंग ऑफ पार्लियामेंट इन इंग्लैंड, इसको हम कहते हैं लीगल सॉवरेनिटी। यानी पार्लियामेंट में जो किंग होगा, पार्लियामेंट का जो सरबराह होगा, उसको हम कह सकते हैं लीगल सॉवरेनिटी। उसके मुकाबले में जो है वो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है। लीगल सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी। द लीगल सॉवरेनिटी देयरफॉर इज दैट डिटर्मिनेट अथॉरिटी विच इज एबल टू एक्सप्रेस इन लीगल फॉर्म द हाईएस्ट कमांड्स ऑफ द स्टेट। फॉर इंस्टेंस द पार्लियामेंट इज द लीगल अथॉरिटी टू एक्सरसाइज लीगल सॉवरेनिटी। Only its commands are laws. It is recognized by law. It raised in one person or body of persons। हम कह सकते हैं पार्लियामेंटेरियंस या प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट्स और किंग ऑफ पार्लियामेंट्स और चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट इज़ कॉल्ड और हैव लीगल सॉवरेनिटी। उसके मुकाबले में लीगल सॉवरेनिटी की डेफिनेशन ये भी है, लीगल सॉवरेनिटी रिप्रेजेंट्स द लॉयर्स कंसेप्शन ऑफ सॉवरेनिटी। इट इज़ एसोसिएटेड विद द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी इन द स्टेट। उसके मुकाबले में पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है। एक बात याद रखें कि जब अगर आपको लीगल अथॉरिटी चाहिए तो उसके पीछे पॉलिटिकल सॉवरेनिटी कार्य फरमा है। अगर आप पॉलिटिकल सॉवरेनिटी तक पहुंच गए तो फिर आप लीगल सॉवरेनिटी भी हासिल कर लेंगे। वी कैन से दैट लीगल पावर अचीव्ड बाय पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। मसलन हम कह सकते हैं कि अगर हमें पॉलिटिकल सॉवरेनिटी हासिल करनी है, लीगल सॉवरेनिटी हासिल करनी है, तो उससे पहले हमें पॉलिटिकल सॉवरेनिटी हासिल करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी क्या है? इट इज़ वेस्टेड इन द बॉडी ऑफ सिटीजन्स who have a right to vote. It is supreme in democracy. Its will is expressed through election, and public opinion influences the decision, policies and laws made by the legal sovereign.
The legal sovereign has to act according to the will of the electorate. Electorate is a political sovereign. The electorate constitutes the political sovereign, yet in a wider sense. So we can say that president, which is which became president by a process of electing assemblies and parliament, we can say that president of USA have political sovereignty. अच्छा, president of Japan has political sovereignty. इस तरह हम कह सकते हैं president of Pakistan has political sovereignty. अच्छा, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हम कह सकते हैं कि द पर्सन, दोज पर्सन, ऑल ऑफ दोज पर्सन हैविंग पॉलिटिकल सोवरेनिटी. लेकिन अगर उनके पास पॉलिटिकल सोवरेनिटी है तो ज़ाहिर बात उनके पास लीगल सोवरेनिटी भी होनी चाहिए. उसके बाद है पॉपुलर सोवरेनिटी. The idea that sovereign power is vested in the people and that those chosen to govern as trustees of such power must exercise it in conformity with the general will of the people or public opinion is called popular sovereignty. यानी अगर एक शख्सियत के पास लीगल सोवरेनिटी भी है, उसके पास पॉलिटिकल सोवरेनिटी भी है, तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि उसके पास पॉपुलर सोवरेनिटी है. या कदीम दौर में 16वीं सदी या 17वीं सदी में, क्योंकि ये जो पॉपुलर सोवरेनिटी की टर्म है ये 17th सेंचुरी और 16th सेंचुरी में डेवलप हुई है. मतलब जिसके पास पॉलिटिकल पावर है उसके पास पॉपुलर सोवरेनिटी मौजूद है. इस तरह ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है. आपने इस पर एक मुकम्मल नोट के हवाले से जो असाइनमेंट तैयार करनी है, राइट डाउन ए कंप्लीट नोट ऑन सोवरेनिटी, टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी और काइंड्स ऑफ सोवरेनिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवरेनिटी. ठीक है.